Hello bachcho. The question says compare the solubility and thermal stability of the following compounds of the alkali metal with those of alkaline earth metals. The first is nitrate, the second is carbonate and the third is sulfate. तो बेटा compare करते हैं. Let's first compare the nitrates of both the groups. So the general formula of alkali metals nitrate is MnO3 because NO3 ion की valency -1 होती है and alkali metal भी +1 की oxidation state या valency में जाते हैं. And the general formula for alkaline earth metal nitrate is MnO3 whole twice. Now बेटा हम solubility की बात करें तो solubility depend करती है lattice enthalpy and hydration enthalpy. So the solubility depends on lattice enthalpy and hydration enthalpy, and both alkali metals and alkaline earth metals, both of them form soluble nitrates because their hydration enthalpy is more than their lattice enthalpy. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी से जो एनर्जी इवॉल्व होती है वही एनर्जी उनके लैटिस को ब्रेक करने में यूज हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई nitrates of both these group are soluble in aqueous solution. And about their thermal stability, तो alkali metal पे क्योंकि साइज बड़ा है तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इनके नाइट्रेट ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल. दे आर मोर थर्मली स्टेबल एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि उनमें आयोनिक कैरेक्टर्स आते हैं. साथ ही साथ हीटिंग करने पर दोनों ही ब्रेक होते हैं. जैसे सोडियम नाइट्रेट, इफ वी हीट इट तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 एंड हाफ ऑक्सीजन गैस. तो दोनों ही अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल के नाइट्रेट्स हीट करने पर ब्रेक होते हैं, बट दोनों की ब्रेकिंग अलग तरह से होती है. अल्कली मेटल के नाइट्रेट इन जनरल नाइट्राइट में ब्रेक होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव MgNO3 तो ये ब्रेक होगा MgO प्लस NO2 एंड ऑक्सीजन गैस में. MgNO3 whole twice, so this will be breaking into like this. तो मैग्नीशियम नाइट्रेट या अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में ब्रेक. साथ ही साथ क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो लिथियम का नाइट्रेट भी ब्रेक्स इन सिमिलर वे एज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो लिथियम के नाइट्रेट की ब्रेकिंग अलग होगी एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल बिकॉज ऑफ इट्स डायगोनल रिलेशनशिप with magnesium ion. So this is how lithium nitrate will break on heating. Now बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे after nitrate we have carbonates. So for carbonate also alkaline earth metal में ionic character कम होगा जबकि alkali metal का ionic character ज्यादा होगा. तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है M2CO3 जबकि alkaline earth metal का जनरल फॉर्मूला होता है MCO3. तो बेटा यहाँ भी alkali earth metal के कार्बोनेट soluble होते हैं because their hydration enthalpy overcomes over lattice enthalpy and breaks it, but alkaline earth metal के carbonates insoluble होते हैं in water क्योंकि यहाँ पे इनकी hydration enthalpy उतनी नहीं मिल पाती है कि वो lattice को break कर सके, lattice को break नहीं कर सकती, and that's why alkaline earth metal like calcium carbonate, magnesium carbonate, these are water insoluble, while sodium carbonate, potassium carbonate, these are water soluble. मोरेवर क्योंकि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एक्सेप्ट लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलैरिटी की वजह से सिर्फ लिथियम ही ब्रेक करेगा इन इट्स ऑक्साइड एंड CO2 गैस, बट बाकी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है और हीट करने पे उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता. दैट्स व्हाई सोडियम के कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कहते हैं जिसपे हीटिंग का इफेक्ट ना हो, बट अल्कलाइन अर्थ मेटल उतने स्टेबल नहीं है और इनके कार्बोनेट हीट करने पे ऑक्साइड एंड CO2 गैस में ब्रेक कर जाएंगे. एंड लिथियम भी मैग्नीशियम से सिमिलैरिटी की वजह से अल्कली मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सल्फेट्स, अगेन सल्फेट्स का अगर हम बात करें सल्फेट आयन SO4 2- तो अल्कली मेटल के सल्फेट का फॉर्मूला होगा M2SO4 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट का फॉर्मूला होगा MSO4. नाउ both of these
ग्रुप फॉर्म सॉल्युबल सल्फेट, यानी इनके सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल होंगे दोनों के, एंड दोनों ही ग्रुप के सल्फेट थर्मली स्टेबल होंगे, तो दे डू नॉट ब्रेक अपॉन हीटिंग, they are thermally stable. So regarding sulfate, both group have similar properties, कि soluble भी दोनों होंगे because उनकी lattice enthalpy कम होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी से, और आयोनिक कैरेक्टर भी इतना सफिशिएंट मिलता है कि थर्मल स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी हाई होती है। तो होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट।